22 साल के बाद राजीव गांधी के हत्यारों को खुली हवा में सांस लेने की इजाजत मिल गई है। तमिलनाडु सरकार ने अपने हैरान करने वाले फैसले में राजीव गांधी की हत्या के दोषी सभी 3 और 4 अन्य दोषियों को आजाद करने का फैसला लिया है। इस फैसले ने कानून के जानकारों और राजनीतिक दलों के बीच एक नई बहस छेड़ दी है। कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में इससे भी लंबी होती है न्याय प्रक्रिया। ये प्रक्रिया इतनी लंबी होती है कि सजा भी छोटी हो जाती है। यही हुआ है राजीव गांधी के 3 हत्यारों के साथ भी, जिन्हें पहले सुप्रीम कोर्ट से फांसी की सजा पर राहत मिली और फिर जयललिता सरकार से आजादी का फरमान भी मिल गया कि पेरारी वलन, मुरुगन और सांथन के साथ साथ उम्र कैद की सजा झेल रहे नलिनी, रॉबर्ट व्यास, जय कुमार और रविचंद्रन को भी आजाद किया जाए। सरकार के इस फैसले ने पूरे देश में नई बहस छेड़ दी है। सवाल उठ रहा है कि क्या पूर्व प्रधानमंत्री के कानूनी तौर पर घोषित कातिलों को आजाद किया जाना सही है? क्या दया याचिका में सुनवाई में हुई देरी की वजह से इनका गुनाह माफ हो जाता है? क्या राजीव के हत्यारों को आजाद करना न्याय की जगह राजनीतिक फैसला है? जयललिता के फैसले से कांग्रेस हैरान है। क्योंकि राजीव जी की जो हत्या हुई थी वो एक षड्यंत्र के तहत हुई थी और इसको जल्दबाजी में किसी नतीजे पर पहुंचना उचित नहीं होगा। मैं चाहूँगा कि तमिलनाडु सरकार इसको रिव्यू करे। Those who assassinated Rajiv Gandhi ji should not be given any relief. We may or may not agree with it, but we abide by the decision of the court. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पहले पूरे विस्तार से अध्ययन करना होगा। उसके सभी कानूनी पक्षों और पहलुओं पर विचार करके हमारी जो राय होगी हम देंगे। सवाल उठाए जा रहे हैं कि अगर राजीव के हत्यारों को आजाद किया जा सकता है तो फिर अफजल गुरु को फांसी क्यों दी गई? अफजल गुरु के सिलसिले में जम्मू कश्मीर में खुसूसन कश्मीर में एक हर्ट फीलिंग है कि उनको फेयर ट्रायल नहीं दिया गया। ये जो निर्णय है, ये निर्णय केवल सवाल नहीं है बल्कि कई सवालों को खड़ा करने वाला है और इसका जवाब भी इस सरकार को और कांग्रेस को देना चाहिए। राजनेता कुछ भी कहें, लेकिन कानून के जानकार फैसले का स्वागत कर रहे हैं। मैं इसको कानूनी लिहाज से बिल्कुल सही मानता हूं और जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसकी धारणा के अनुकूल है, क्योंकि जिन लोगों को इतने बेरहमी से जो उनकी मौत की सज़ा है उसके ऊपर कोई मर्सी पिटीशन के ऊपर 10 साल तक फैसला नहीं लिया गया, ये अपने आप में एक बहुत अमानवीय बिहेवियर है। Of course it is the right decision. How can you give a person life death sentence? You keep hanging over you every day, torture. Then you keep him there in the state of torture for 22 years more. I mean, you should have some sympathy, some humanity. पूरा मामला अब कानून, राजनीति और नैतिकता के सिद्धांतों की कसौटी पर कसा जा रहा है। पूरी दुनिया में शायद ये अपनी तरह का अनोखा मामला होगा जहां पूर्व प्रधानमंत्री के हत्यारों को उसी समाज में आजादी की इजाजत मिल रही है।